ओम नमः शिवाय। प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है, उसमें असमानता रहती है। इसमें क्या पांचों ज्ञान इंद्रिया जो है वो कैसा पता लगता है कि त्वक यानी त्वचा से ठंडा गरम महसूस होता है। महसूस करने वाला कौन है? जैसे आँख देखता है धुआं, ये प्रमाण 3 है जो देखा गया। फिर इसका कारण कौन है? आँख देखता है क्या? धुआं। धुआं तो है, लेकिन आँख कैसी लगी इसका पता नहीं लगता है। वैसा है जैसे त्वचा त्वचा से स्पर्श करती है हवा, जब ठंडा लगता है तो पता लगाने वाला कौन है? कैसा पता लगता है? ना तो कोई बोलता है ऐसा, यानी कोई है। त्वचा स्तोत्र स्तोत्र जो होता है कान, सुनता कौन है? कोई तो है सुनने वाला। ऐसा कैसा पता लगता है कि ये यही कह रहा है? सुनता कोई अंदर है। ऐसा कार्य करने का ऐसा कौन सूचना देता है? कोई है। ऐसा है, सूचना देने वाला कोई ना कोई तो है। बिना सूचना देने वाला तो शब्द सुनने से कारण का पता ही नहीं लगता है कि कौन है। क्योंकि शरीर तो बना है, लेकिन आत्मा बगैर शरीर नहीं रहे। शरीर आत्मा नहीं है, ये भी बात सिद्ध है। आत्मा है तो शरीर है, शरीर तो मृत्यु है। इसके लिए सत्य तो वही है जो करवाता है, कराने वाला है। तो ये कैसा पता लगता है कि प्यास लगी? ना तो कुछ बोलता है, ना तो कुछ आवाज़ आता है। जैसे आँखों से देखते हैं ना, कारण का पता लगता है, वैसा कोई है। उसके बगैर तो होगा नहीं। वो सब देख चुका होता है। त्वचा स्तोत्र नेत्र। नेत्र आँखों से जो देखता है तो धुआं देखता है ना, उसका पता नहीं लगता है कि आँख कौन लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं पता लगता है। ऐसा है। जीभा, अच्छा जीभा से खाते हैं, जीवा से खाते हैं तो उसका खट्टा तीता का पता लगता है। तो पता लगाने वाला कौन है? ये कैसा पता लगता है भाई? ये शरीर तो मृत्यु है, उसके साथ जीभा भी नहीं रहेगी, तो ये पता कैसा चलता है? का इसको ढूंढ नहीं पाते कि कौन कर रहा है, पता नहीं लगता है। और बार बार परिवर्तन होता है ना, जीभा खट्टा तीता सब, ये कौन करवा रहा है? ये इसका पता किसको लगता है? और जीवा से कहता है, जीवा से शब्द भी बोला जाता है। तो ये कौन बोल रहा है? शब्द किससे बन रहा है? शब्द कौन बनाता है? और कैसे शब्द कौन बोलता है? और उसके कंठ से आवाज़ जो निकलती है, आवाज़ कौन निकल रहा है? ये जीवा, नासिका, घ्राण એટલે नासिका, इन सब चीज़ को, नाक जो है ये सूंघता कौन है? उसको कैसा पता लगता है कि ये परफ्यूम का सुगंध है, या इसके मतलब कुछ किसी के घर पकवान बन रहे हो, अच्छे अच्छे व्यंजन, उसका खुशबू नासिका से आता है, એટલે घ्राण कहा गया है उसको। तो वो मतलब पता कैसा लगता है? ये भी एक कोई है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। अब ये बारी आती है इसकी 5 कर्म इंद्रिय की। जो कर्म इंद्रिया है वो अपना कार्य करती है। फिर ये 5 ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय से देख लेती है, सुन लेती है, चख लेती है,
त्वचा से स्पर्श होने से वो सारी चीज़ें सिद्ध हो जाती है। तब कर्मेंद्रिय जो कर्मेंद्रिय में होते हैं वो कर्मेंद्रिय उसमें पात 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 पानी पायु उपस्थ पाद यानी कि पद पद यानी कि पदम पदम यानी कि पादत्राणम मतलब पैर हो गए। ये पैर वैसे कैसे चलते हैं, उसी दिशा में चलते हैं, सब आँखों से देखा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें 5 ज्ञान इंद्रिय से ग्रहण किया रहता है, इसी में कर्म करते हैं। तो कर्म करने वाला है कौन? कर्म कौन करता है, ये सब जानने को होना। जब कर्म करते हैं, हाथ भी दिखते हैं आँखों से, लेकिन इसके पीछे कोई है, इसके बिना तो हाथ हिलेगी नहीं, वो है इसीलिए। लेकिन ये क्या है, मृत्यु शरीर को, मृत्यु शरीर जो है उसको जोड़ दिया गया है, उसको भी नाश है। तो उसमें पुरुष को इस तरह संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो करता है इसलिए हो रहा है, नहीं तो हाथ हिल नहीं सकते। ये मृत्यु शरीर है, वस्त्र यहाँ छोड़ के दूसरा वस्त्र धारण करके आत्मा जो है दूसरे जन्म में चला जाता है। आत्मा अमर है, अजर है, न जन्म है न मृत्यु है, जन्म मृत्यु दोनों से परे है वो, ऐसा है। जब करता है ना, करता और करवाता ये दोनों है। 5 ज्ञानेंद्रिय आँखों से देखती है और 5 कर्मेंद्रिय ज्ञान में रहती है। वो बताया अभी, पात पानी पायु, पायु यानी कि पानी यानी कि हाथ हुए, हाथ कर्म करते, तो हाथ कर्म करते, तो कर्म करते समय वस्तु को छूता कौन है ये देखने को होता है। तो कोई तो है, ये सभी चीज़ें कोई हो अंदर भीतर होता है, तभी ये सब बाहर की चीज़ें उपस्थित करके प्रकृति को दिखाता है। लेकिन कर कोई और रहा है, वो अपने में जोड़ने लगता है, इसीलिए दुख होता है। नमस्तुभ्यम नमामि नमः।